हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो करंट बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यू के ऊपर होने वाली है और ये इस सीरीज का पार्ट 4 होगा। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एज वेल एज उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज दे दूंगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अलाउड टोकनाइजेशन ऑन COF सर्विस। व्हाट डज F स्टैंड फॉर इन COF? देखिए, COF का मीनिंग होता है कार्ड ऑन फाइल। कार्ड ऑन फाइल, इसके अंतर्गत होता क्या है कि जब आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसकी जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी हिस्ट्री को स्टोर कर लिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इनको यूज़ करें तो उससे आपके लिए इजी रहे। तो यहाँ पर F का मीनिंग हो गया फाइल, आंसर होगा B। व्हाट इज द लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको बिना कुछ गिरवी रखे कितने तक का लोन दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा B, 20 लाख। पहले ये लिमिट 10 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख। नेक्स्ट, विच बैंक हैज टॉप्ड द वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 इन इंडिया लिस्ट बाय फोर्ब्स? तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है? आंसर है DBS बैंक। DBS सिंगापुर बेस्ड बैंक है, ठीक है। और फोर्ब्स एक मैगजीन है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैंक है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड ऐप बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रयास? इसका आंसर होगा बी, सिडबी। आंसर होगा बी, सिडबी। देखिए, डिजिटल प्रयास के अंतर्गत क्या है, ये एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए ऑनलाइन लैंडिंग की जा सकती है, ऑनलाइन लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट, is an entity that tokenize the actual card credential and detokenize them। ठीक है, तो यहां पर एक एंटिटी है जो आपके कार्ड का डाटा स्टोर करेगी एज वेल एज उसको डीटोकनाइज भी कर सकती है। तो इसका आंसर होगा TSP। TSP, टोकन सर्विस प्रोवाइडर। इसकी मैं यहां पर फुल फॉर्म लिख देता हूं, टोकन सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विद एसेट साइज ग्रेटर देन आर अलाउड टू यूज सारफेसी लॉ टू रिकवर ड्यूज। तो यहां पर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो एसेट्स है वो कितनी होनी चाहिए कि वो सारफेसी कानून का यूज करते हुए अपना लोन रिकवर कर सके? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 100 करोड़। आंसर होगा सी, 100 करोड़। तो अगर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की एसेट्स 100 करोड़ है तो वो इसको यूज करते हुए अपना जो लोन है उसको रिकवर कर सकती है। नेक्स्ट, मैंडेट HQ पेमेंट इंटरफेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो मैंडेट HQ पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है बी, रोजर पे एंड मास्टर कार्ड। रोजर पे एंड मास्टर कार्ड। व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग? तो S&P एक रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा भारत की GDP को प्रिडिक्ट किया गया है वर्ष 2023 के लिए, और वर्ष 2023 में ये कितना रहेगी? 7%। ये एकमात्र प्रिडिक्शन है, अनुमान है। किसके द्वारा? S&P के द्वारा। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। हाउ मेनी पैरामीटर आर देयर इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? तो RBI के द्वारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया गया है उसमें टोटल कितने पैरामीटर हैं? उसका आंसर है A, 3। ठीक है, उसके अंदर टोटल 3 पैरामीटर हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम?
तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें वर्तमान में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका आंसर है बी 7.4%, 7.4%। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज फॉर इन्वेस्टिंग इन नेशनल पेंशन सिस्टम। तो जो एनपीएस स्कीम है उसमें निवेश करने की जो एज है उसकी लिमिट यहाँ पर पूछी गई है, तो उसकी लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 70 ईयर्स, तो आंसर यहाँ पर हो गया सी। नेक्स्ट, वी विद्यानाथन इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो वी विद्यानाथन को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है कौन से बैंक का, आंसर होगा आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, देखिए यहां पर सीधा सा मतलब है, पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईज, EASE। ठीक है, ईज क्या है, बैंकों में रिफॉर्म का एक एजेंडा है। ठीक है, इससे पहले हमारा EASE 3.0 कंप्लीट हो चुका है, इस बार हमने शुरू किया है ईज 4.0 और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव एज एडिशनल फाइनेंसिंग टू स्केल up the improvement of rural connectivity to help boost the rural economy in the state of Maharashtra। अल्टीमेटली महाराष्ट्र में जो रूरल एरियाज है उनको बेटर कनेक्ट किया जा सके, तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस के लिए कितना लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर होगा डी 300 मिलियन $300 मिलियन $। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ उभरते सितारे फंड। तो देखिए उभरते सितारे जो फंड है इसको मिलकर शुरू किया है बाय एक्जिम एंड सिडबी, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है और पूछा गया है कि इसमें कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो आंसर होगा बी 250 करोड़, 250 करोड़। व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन फॉर कैलेंडर ईयर 2021 एज पर मूडी इन्वेस्टर सर्विस। तो मूडी के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी वर्ष 2021 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया गया है, इसका आंसर है बी 9.6%, 9.6%। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन विल टेक ओवर द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई एंड रीलॉन्च्ड एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में लॉन्च किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस ने क्या किया है, ये पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को टेक ओवर कर लिया है और उसको दोबारा रीलॉन्च करेंगे एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट फॉर कैश बेस्ड फंड ट्रांसफर पर ट्रांजैक्शन अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। तो अब नेपाल आप पर ट्रांजैक्शन कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, आंसर है 1 लाख। पहले ये लिमिट 50,000 थी, पहले आप अगर नेपाल फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 50,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते थे, बट नाउ इट इज ₹1 लाख। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो हैज आरबीआई अनाउंस्ड फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर में आते हैं जैसे ट्रेवलर एजेंसी, होटल, रेस्टोरेंट। ठीक है, ये इस तरह के सेक्टर्स कोविड की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, इन्हीं को उभारने के लिए, बूस्टअप करने के लिए आरबीआई ने एक विंडो बनाई जिसका नाम है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, जिसके जरिए इनमें लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कितना लोन आवंटित किया जाएगा, तो आंसर है बी 15,000 करोड़, 15,000 करोड़। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड वाइज POS Go
POS डिवाइस। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं। तो ये किस बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। जब भी आप RTGS करते हैं या NEFT करते हैं, तो अगर आप 50 करोड़ से ऊपर की NEFT या RTGS करेंगे तो आपको 20 डिजिट का एक नंबर अलॉट किया जाएगा, जो यूनिक नंबर होगा, जिसको बोला जाएगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI, जिसको बोला जाएगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI। इसके जरिए होगा क्या? जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन है उन पे निगरानी रख सकता है RBI। तो यहाँ पर पूछा गया है कि LEI का जो यूज़ होगा उसके लिए कितना अमाउंट या उससे ऊपर कितना होना चाहिए? तो 50 करोड़ और उससे ऊपर की जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है, याद रखना है 50 करोड़ एंड अबव, उन सब में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को यूज़ किया जाएगा। और LEI कितने डिजिट का होता है? ये 20 डिजिट का एक कोड होता है। नेक्स्ट, Who is the chairman of the expert committee formed by RBI on primary urban cooperative bank to examine issue and suggest a roadmap for strengthening the sector? तो जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको मजबूत बनाने के लिए RBI ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के हेड यहां पर पूछा गया है। आंसर है NS विश्वनाथन। NS विश्वनाथन। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड मेंटोरिंग प्रोग्राम नेम्ड स्मार्टअप उन्नति, स्मार्टअप उन्नति टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर? तो किस बैंक के द्वारा स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम जारी किया गया है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर? तो इसका आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट फॉर स्टेट? देखिए, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है? इसके जरिए केंद्र सरकार एज वेल एज राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एडवांस ले सकते हैं। एडवांस से मतलब लोन ले सकते हैं RBI से, ठीक है। तो वेज एंड मीन्स एडवांस से क्या होता है? लोन लिया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो लिमिट है उसकी फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए, इसका आंसर है 47,010 करोड़, 47,010 करोड़, ठीक है। और पहले मैं आपको बता दूं, पहले ये लिमिट थी 32,225 करोड़। पहले ये लिमिट 32,225 करोड़ थी, लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 47,010 करोड़, 47,010 करोड़। नेक्स्ट, who has been appointed as the CEO of the proposed National Asset Reconstruction Company Limited? देखिए, भारत में एक बैड बैंक प्रपोज किया गया था जो सभी बैंकों का जो NPA है उसको टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। अब उसी बैंक को नाम दिया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर उसका CEO किसे अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है पदम कुमार M नायर, ठीक है, पदम कुमार M नायर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ RBI? व्हाट इज द रैंक ऑफ RBI विद रेस्पेक्ट टू अदर सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड फॉर सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एज पर परसेंटेज टू GDP इन 2020-21? तो देखिए, RBI क्या करता है, जो प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, उसको भारत सरकार को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो उसको ट्रांसफर करने के अकॉर्डिंग जो GDP का परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग RBI का कौन सा नंबर है? तो देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सरप्लस ट्रांसफ़र किया जाता है केंद्र
बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो है टर्की का। पहले नंबर पे है टर्की और आंसर इसका यहाँ पर ए होगा। दूसरे नंबर पर है आरबीआई, यानी कि आरबीआई दूसरे नंबर का केंद्रीय बैंक है जिसके द्वारा भारत सरकार को सबसे ज़्यादा सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हैज एक्सटेंडेड इट्स कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग टू बी यूज थ्रू आउट 2022। वर्ष 2022 में कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक कितनी फंडिंग करेगा? तो इसका आंसर होगा 20 बिलियन। आंसर होगा 20 बिलियन। ठीक है, ये था हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यू का या क्विज का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड है। पार्ट 5 आपको जल्दी मिल जाएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बार बार देखें, इससे आपको सारे एमसीक्यू याद हो जाएंगे। ठीक है, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।